नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन शुरू होने में शेष हैं 5 सेकंड। स्टार्ट। भारत और बांग्लादेश के बीच गुरुवार को हुआ शिखर सम्मेलन कई अर्थों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पिछले कुछ समय से दुनिया के तमाम देशों की तरह भारत और बांग्लादेश भी कोरोना वायरस की चुनौती से जूझ रहे हैं। इस क्रम में वैश्विक कूटनीति के मोर्चे पर बहुत सारे ऐसे कामों को टालने की नौबत आई जो सामान्य स्थितियों में काफ़ी आगे बढ़ चुके होते। अच्छा यह है कि भारत और बांग्लादेश ने कोरोना से निपटने के लिए समूचे तंत्र की सक्रियता के समानांतर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और आर्थिक रूप से बेहतरी के दिन की उम्मीद में भी अपने कदम आगे बढ़ाए। चूँकि दुनिया भर में कोरोना को लेकर कई तरह की बाध्यकारी परिस्थितियां पैदा हुई हैं और दूसरे देशों में आवाजाही फिलहाल सहज नहीं हो सकी है, इसलिए दोनों देशों के बीच हुए शिखर सम्मेलन को डिजिटल मंच पर आयोजित किया गया। इस दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच रेल लाइन का उद्घाटन हुआ। यूं विदेशी मामलों की कसौटी पर भारत के लिए बांग्लादेश पहले भी प्राथमिकता में ऊपर रहा है, लेकिन इस बात का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट उल्लेख भी किया कि बांग्लादेश हमारी पड़ोस प्रथम नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। करीब 5.5 दशक के बाद चिलहाटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन का उद्घाटन अपने आप में बेहतर होते संबंध और सुधरती तस्वीर का संकेत है। साथ ही 1965 से पहले जारी 6 रेल संपर्क को भी पुनर्जीवित करने के लिए भी सहमति बनी है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन कृषि, कपड़ा, सामुदायिक विकास, हाथी संरक्षण और कचरा निपटान से संबंधित कुल 7 समझौते भी हुए। यानी ताज़ा शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच भविष्य में सहयोग के बेहतर अवसरों के साथ साथ मजबूत संबंध की जमीन को और पुख्ता किया गया। इसमें हुए समझौते यह बताने के लिए काफ़ी हैं कि सहयोग का दायरा काफ़ी व्यापक होगा और इसका असर पड़ोसी देश के रूप में भारत और बांग्लादेश के राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों के साथ साथ भावनात्मक जुड़ाव पर भी दिखेगा। इस लिहाज से देखें तो महात्मा गांधी और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान
कि डिजिटल प्रदर्शनी का महत्व किसी औपचारिक आयोजन से काफ़ी ज़्यादा है। विराम। सभी जानते हैं कि भारत में महात्मा गांधी और बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान को किस रूप में देखा जाना जाता है और लोगों के दिलों में इनकी जगह किस रूप में है। विराम। आज भी ये दोनों शख्सियत न केवल अपने अपने देशों और अंतर्राष्ट्रीय दायरे में एक अहम प्रतीक हैं, बल्कि सबको प्रेरित करते हैं। विराम। पेरा। जिस दौर में विश्व के अनेक देशों के बीच संबंध और ध्रुव नए तरीके से परिभाषित हो रहे हैं, उसमें पड़ोसी देश को लेकर भारत का रुख काफ़ी मायने रखता है। विराम। खास तौर पर जब दुनिया कोरोना महामारी की वजह से कई तरह की जटिलताओं से घिरी है, उसमें भारत और बांग्लादेश करीब आए हैं। विराम। यह एक जगजाहिर तथ्य है कि बांग्लादेश के निर्माण में भारत की क्या भूमिका रही है। स्टॉप।